भाईचारा नहीं होता है, केवल जजिया कर देना पड़ेगा। तुम्हारी सारी संपत्ति, तुम्हारी सारी कमाई को ये जिहादी खा जाएंगे और तुम भीख मांगोगे, कटोरे मांगोगे। जो तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रखी हैं, ये एक झटके में बह जाएंगी और तुम छोड़ करके भागोगे इन जिहादियों के लिए। कदम ऐसा उठाना चाहिए जैसे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है ना, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर इन मुसलमानों के साथ होना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदुओं से जो है नवरात्रि बनाने के लिए, यानी कि माता का जो है दरबार लगाने के लिए कर मांगा जा रहा है और प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर अब हिंदू जो है नवरात्रि फेस्टिवल नहीं बनाएगा, नवरात्रि का त्यौहार नहीं कर सकता। उनको जो है हिंदुओं को अगर अपना नवरात्रि फेस्टिवल बनाना है, माता का जो है चौकी लगानी है, तो उनको कर देना पड़ेगा। तो इस पर आप कैसे देखना चाहते हैं? बांग्लादेश मैं ये देखना चाहता हूँ इस देश के कांग्रेसी वामपंथी सेकुलर लिबरांडू गिरोह, समझ लो अच्छी तरह से कि जो बांग्लादेश कभी सेकुलर था, आज इस्लाम के नाम पर वहाँ क्या अत्याचार किया जा रहा है। और अच्छी तरह से समझ लो कि इस्लाम वो अपने इस्लाम के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में कोई भाईचारा नहीं होता है। इस्लाम में जैसे वो पावर में होते हैं वो जजिया कर लेते हैं। हिंदुओं के त्यौहार मनाने के लिए मुसलमान जजिया कर लेता है तो अपने इस्लाम के अनुसार ले रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि तुम नहीं सुधरे हिंदुओं, तुम्हारा ऐसा पतन होगा कि तुम्हारी बहन बेटियाँ बीच चौराहे पर जो है नग्न की जाएंगी। या तो तुम समझ जाओ अच्छी तरह से, इन राष्ट्रद्रोही गद्दार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जितने भी ये तथाकथित सेकुलरवादी गैंग और लिबरांडू गिरोह है, इनसे दूरी बना लो और केवल एक सनातनी पार्टी जो हिंदुओं को सपोर्ट करने वाली है, हिंदुओं के हित की, इस सनातन को बढ़ावा, इस सनातन को बचाने के लिए जो पार्टी लगी हुई है उसके साथ हो जाओ, वरना तुम्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। स्वयं भगवान भी उतरेंगे आसमान से, वो भी तुमको नहीं बचा पाएंगे। ये अच्छी तरह से समझ लो हिंदुओं। मैं तुमसे बार बार ये विनती कर रहा हूँ कि समझ जाओ। इस्लाम में केवल यही दिया हुआ, कोई भाईचारा नहीं होता है, केवल जजिया कर देना पड़ेगा। तुम्हारी सारी संपत्ति, तुम्हारी सारी कमाई को ये जिहादी खा जाएंगे और तुम भीख मांगोगे, कटोरे मांगोगे। जो तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रखी हैं, ये एक झटके में बह जाएंगी और तुम छोड़ करके भागोगे इन जिहादियों के लिए। आप अच्छी तरह से समझ लो। नवरात्रि का फेस्टिवल नहीं बनाने दे रहे हैं, कल को दिवाली नहीं बनाने देंगे। इस प्रकार तो जो है हिंदुओं का पतन होता रहेगा बांग्लादेश के अंदर। परंतु हमारे देश की जो सरकार है वो क्यों मुखबंदी बनी बैठी है, वो क्यों दर्शन देख रही है केवल बांग्लादेश का? हिंदुओं के पतन पर क्यों नहीं आकर के खड़ी होती वहाँ पर? देखो, इसमें यही तो है ना, वो क्या कहेंगे, हमारे देश में हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा। यहाँ कानून बनाने चाहिए जो दो से जिनके मुसलमानों के यहाँ नियम केवल मुसलमानों पर लागू होना चाहिए। और ये जो सेकुलरवादी शब्द घेर रखा सुप्रीम कोर्ट, इसने जो है इंदिरा गांधी ने घेरा था इस संविधान में सेकुलर शब्द, इसे हटा देना चाहिए। ये अन्याय का प्रतीक है सेकुलर शब्द इस देश के अंदर। जब तक ये सेकुलर शब्द नहीं हटेगा तब तक इस देश में ना शांति स्थापित हो सकती है, ना ये देश तरक्की कर सकता है। सेकुलर हमारे लिए बहुत ही खतरनाक शब्द है और हम ये इस नियम को जब तक नहीं लागू कर सकते हैं कि मुसलमान जो 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा वहाँ की सारी जो है संपत्ति जो छीन ली जाएगी, उन पर टैक्स लगाया जाएगा। 10 साल से तो आपकी सरकार बनी हुई है भाई, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की सरकार कहा जाता है, अब तक क्यों नहीं ये लेकर के आए हैं? क्योंकि हम चाहते थे 400+ सीट, परंतु इस देश में जो वामपंथी सेकुलरवादी गैंग और जो है लिबरांडू गिरोह, उन्होंने ऐसा बहका दिया हमारे ही समाज के हिंदुओं को कि संविधान खतरे में है, हम तुमको लाखों रुपया खटाखट घेरेंगे हर महीना। जो इस देश में शिक्षित कम है, ये दुर्भाग्य देश का कि अभी यहाँ की समझ जाते इनकी चाल को लिबरांडू गिरोह की है तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाते, इस देश के हित में ही उठाते और 400+ सीट दिलाते, तब ये सेकुलर सब संविधान से हटता। ये जो दे रखा है ना इसमें सोशलिज्म और जो सेकुलर शब्द, ये केवल भारत को बर्बाद करने वाले दोनों शब्द हैं। ये जब तक नहीं हटेंगे इस देश के संविधान से तब तक भारत ना तो तरक्की करेगा, इन जिहादियों का शिकार बनता रहेगा और बन रहा है। अच्छी तरह से समझ लो, ये दोनों शब्द हटाने ही पड़ेंगे। जैसे ही हटाएंगे, इन पर जो फ्री का खाना मिल रहा है इन्हें नहीं दिया जाएगा। जिनका 2 से ज़्यादा बच्चे हैं इन्हें कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी जाएगी, इन्हें किसी प्रकार के टैक्स देना पड़ेगा। जैसे 2 से 3 बच्चे करेंगे, इन मुसलमानों पर टैक्स
देना पड़ेगा, नहीं भी 5-5 हज़ार एक बच्चा जैसी फालतू, तभी देश की समस्या जो है दूर होगी और ये देश बचेगा इस्लामिक कट्टरपंथियों से। एक बात बताता हूँ, आज जो लेबनान देश है इसमें 70% कभी ईसाई रहते थे, मात्र 50 साल के अंदर उल्टा हो गया। 70% तो मुसलमान हो गए 50 साल के अंदर और 30% आज ईसाई हो गए। आज वहाँ गदर मच रहा है, ईसाइयों के खिलाफ कठोर एक्शन लिया जा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस सेकुलर शब्द को छोड़ो और सीधी सी बात है, तभी ये देश बचेगा। भैया कहाँ से हैं आप, पहले आप बताइए। मैं तो एमपी रीवा से। अच्छा, रीवा से हैं। तो अभी बांग्लादेश की आप थोड़ा है खबर, क्या हो रहा है बांग्लादेश? अभी नहीं पता है। बांग्लादेश के अंदर सरकार का सत्ता पलट हुआ, उसके पश्चात जो है हिंदुओं से जो है कर मांगा जा रहा है कि भाई अगर तुम्हें नवरात्रि जो है बनानी है तो कर दो। उसके बाद जो है क्या इस चीज़ को आप कैसे देखना चाहेंगे? ये तो देखिए गलत है, अगर वो कर ले रहे हैं हिंदुओं से स्पेशली। बांग्लादेश अपने देश में पता नहीं कितने आके बैठे हैं, तो अभी भारत सरकार उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही। उनका एवियन सपोर्ट भी कर रही हैं कुछ पार्टियाँ, आदमी नाम नहीं लेता है, बट वहाँ अगर इस टाइप का हो रहा है तो गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ एक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट तो उसका एक्शन क्या करेगी? वो तो कह रहे हैं कि भाई दूसरे देश में हो रहा है, परंतु वहाँ पे तो प्रोटेस्ट खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ किए जा रहे हैं कि आप जो है नवरात्रे नहीं बनाने दिए जाएंगे, नवरात्रे बनाने, अपने त्यौहार बनाने तो कर देने हैं। नहीं, ये अगर देखिए, अगर ऐसा गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है ये तो फिर देखिए हिंदुओं के लिए गलत है। कभी भी कहीं मोमडम में, अगर कहीं मुस्लिम देश में अगर कहीं ऐसी आपत्तिजनक स्थितियाँ होती है तो वो सभी यूनिटी दिखा के सभी लोगों का, अपने मोमडम कंट्रीज़ का अपने लोगों को सपोर्ट करती है। बट अपनी हिंदुओं के लिए गवर्नमेंट का ऐसा कहीं ना कहीं रूल्स ऐसा कुछ बनाए, कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट में काम करें। लेकिन अभी तक तो सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया। तो ये तो गलत है। देखिए, सरकार को लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, सरकार से अपील करना चाहिए। आज वो फंसे हैं, कल हम भी कहीं फंस सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया। कदम ऐसा उठाना चाहिए जैसे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है ना, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर इन मुसलमानों के साथ होना चाहिए, तब उनको पता लगेगा। हम तो भाई इनको सुरक्षित कर रहे। लेकिन वे तो कहते हैं मुसलमान जो है 47 के अंदर भारत देश आज़ाद हुआ था तो जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा था, ना कि किसी हिंदू ने देश मांगा था। उसको दे दिया ना हमने पाकिस्तान, चले गए ना वहाँ पे। उसके बाद जो हिंदू यहाँ पे, मुसलमान यहाँ पे भारत के अंदर रहे, उनकी रक्षा हमने की, उनको अपना भाई माना। लेकिन जितने भी मुसलमान हमारे हिंदू भाई वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रहे, उनकी सुरक्षा उन्होंने नहीं की। वो 23% से 3% हो गए। किसकी गलती है? तो यहाँ पे जितने भी मुसलमान रहते हैं भारत के अंदर, इनको घटाओ, ऐसा कानून बनाओ कि एक ही लड़का पैदा करे, ये 10-10 लड़के पैदा करके अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहा है। भाई 29%, 40% क्यों हो रहा है? जैसे वो वहाँ से पाकिस्तान से हम लोगों को मार के भगा रहे, इन लोगों को भगाओ। ये करना चाहिए ना देश की राजनीति। ये होता है तभी ये बदला लोगे, तभी वहाँ का पीएम का फोन आएगा। ये जो कौन है यूसुफ जो बना हुआ, वो बोलेगा भाई मुस्लिम खतरे में, तो हम बोल देगा भाई हिंदू खतरे में, तुम दे दो। कितना % हिंदू है? तो आज़ादी के टाइम पे कितने % बांग्लादेश के अंदर था, उसके हिसाब से देश दे दो। वहाँ से टुकड़ा काट लेते हैं, भारत में मिला लेते हैं, हिंदू को बुला लेते हैं, आ जाओ हमारे साथ। और तुम्हारे अपने जो भाई बंद जो रह रहे हैं, जो ये जहाँ पे मस्जिदें बना रहे हैं खाली खोटे में, डर के रह रहे हैं यहाँ पे, ले जाओ इनको। जो जिन्ना साथ में नहीं ले गया था, ले जाओ। ये गांधी की गलती थी, ये गांधी की गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। क्योंकि यहाँ पे गांधी नहीं, यहाँ पे सुभाष चंद्र जैसे बोस जैसे लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे गांधी जैसा टकला नहीं रहता है, ठीक है। गांधी की सोच हमारे अंदर नहीं है। एक गाल पे थप्पड़ मारोगे और दूसरे गाल पे हम खा लेंगे। एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो घर में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। अगर जो तुम हमारे एक सैनिक मारोगे तो हम 150 क्या 500 सैनिक जाके पाकिस्तान के अंदर जाके मार देंगे। वो हमारी मानसिकता है। ऐसी मानसिकता वाले लोग मर गए, उन्हें हम समर्थन नहीं करते। लेकिन हम समर्थन करते हैं, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं हम, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते। वहाँ जाके वो हिंदू मारे जा रहे और ये बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे हो? इनको मारो ना। ये क्यों फल फूल रहे? यहाँ दुकान लगा रहे, वहाँ दुकान लगा रहे, ये सब कुछ कर रहे, क्यों फल रहे? इनको भी मारो तुम तो इनके लिए कानून बना रहे हो। वहाँ पे क्यों कानून नहीं बना रहे? जो मेरे हिंदू भाई मर रहे, जो इतने % हिंदू है, उनके लिए तुम करो ना। जितने % हिंदू उसके हिसाब से हमको दे दो। बांग्लादेश के हम टुकड़े कर देते, पहले भी हमने टुकड़े किए, अब भी टुकड़ा करना जानते। हम मुँह देंगे ना तो बांग्लादेश बह के चला जाएगा, पाकिस्तान जैसा नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन ये चिरकुट लोग, ये भुखमरे लोग, इनको आटा खाने को मिलता नहीं है। ये लोग भिक्षा मांगते, भारत देश विदेश के अंदर जाके अमेरिका जैसे लोगों से भीख मांगते, सऊदी कंट्री से भीख मांगने लोग, तुर्की से भीख मांगने वाले, भीख पे पलने वाले लोग, चाइना की गोद में सोने वाले लोग,
50 लाख मुसलमानों को चाइना में जेल में बंद कर रखा है। वहाँ पे जितनी मस्जिदें सभी बैन कर रखी है। ऐसे लोगों का समर्थन लेते हैं लोग, ऐसे लोगों के साथ रहने वाले लोग। ये कभी भी ये जो है ना, ये लोग की प्रवृत्ति क्या पता है कि ये लोग हम ही है, बस दूसरा कोई नहीं जी सकता। हम लोग सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। सबका विकास सबका साथ, मोदी जी ने ये किया। मोदी जी ने किसी का हिंदू मुस्लिम नहीं किया, आज तक किया क्या? ये कांग्रेस वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, ये कर रहा है राहुल गांधी। ये राहुल गांधी तो है नहीं, पता नहीं किसकी औलाद है, ये खिचड़ी की औलाद है, पता नहीं इसकी माँ का नाम क्या है, इसका बाप का नाम क्या है। और ये कहाँ से आया, ये केजरीवाल जैसा कजरुद्दीन, ये भी साला अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया। 4 गुंडे लेके आया, एक को वो बना दिया, एक उप मुख्यमंत्री बन गया, एक वो बन गया। जो है क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार जो है बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है और कह दिया गया है अगर टैक्स दोगे हिंदुओं तो जो है तुम दुर्गा पूजा करोगे, नवरात्रि अपना त्यौहार बनाओगे, अन्यथा आपको पूजन नहीं करने दिया जाएगा। और इस पर जो है आंदोलन भी हो रहे हैं, सड़कों पर उतर गया है बांग्लादेश का मुसलमान। देखिए वो उन लोग का मुस्लिम कंट्री है, तो उसमें क्या है ना कि बुत परस्ती हराम है, मूर्ति पूजा नहीं करने देते हैं उन लोग। तो वो जजिया टैक्स मांगेंगे ही, क्योंकि उन लोग का जजिया टैक्स से ही सारा सिस्टम चलता है। उनका जितना भी कारोबार उनका जो है ऊंचा हो नीचा हो टेढ़ा हो मेढ़ा हो, सारा सिस्टम जजिया से ही चलता है, जिसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। तो जजिया टैक्स नहीं देंगे तो उनको मार कुटाई करेंगे। तो वो जो है ना, हमारा एक गलती किसका है? कांग्रेस का गलती है। हम लोग तो जीत लिए थे 1947 में, जब दोबारा जब उसके साथ झगड़ा हुआ, जब पाकिस्तान अलग कर दिया इसको बांग्लादेश को, तब ये इंदिरा गांधी जी जो उसको वापस दे क्यों दिए? उसको वापस मिला लेना था भारत में। और भारत में मिला करके जितना वहाँ मुस्लिम है, मुस्लिम भाई लोगों को खाली रहने देते, बाकी हिंदू लोग को वापस मंगा लेते। लेकिन ये काम नहीं किए, उसको हिंदू लोगों को ही रहने दिया मार खाने के लिए। तो कांग्रेस का गलती है ना, तो अपना सिस्टम से ही चलेंगे। वो तो उनका सिस्टम है भाई, कि भाई जो है उन लोग बुत परस्ती हराम करते हैं, वो सब मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, समझ गए ना। तो मूर्ति पूजा अगर करेंगे भी तो वो अपने सीने पर पत्थर रख करके वो मूर्ति पूजा करवाएंगे, लेकिन पैसा लेंगे वो जजिया के रूप में। तो उनका सिस्टम में है भाई, वो तो करेंगे ही करेंगे। हाँ जी। तो मतलब बांग्लादेश में इस प्रकार से हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, लेकिन हमारी देश की सरकारें क्यों चुप हैं? इस पर जो है क्यों नहीं आवाज़ उठा रही हैं? क्यों नहीं इस पर वहाँ पर जो है कंट्रोल कर पा रही है? हमारे जो हिंदुओं की जो है केवल एक कंट्री जिस पे बहुत मतलब हिंदू जो है भारत में है बड़े स्तर पे, और वहीं से जो है आवाज़ नहीं उठ रही अपने भाइयों को लेकर के। और जो है बीजेपी की सरकार जो हिंदुओं की सरकार कही जाती है, हिंदुओं के ठेकेदार कहे जाते हैं, वे क्यों चुप हैं इस पे? तो उसका जिम्मेदार हम ही लोग हैं ना, हम ही हिंदू लोग हैं ना। हम हिंदू हों या सिख हों, या हम ही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही उनको बैसाखी पकड़ा है। मोदी सरकार को इंडिपेंडेंट फैसला नहीं ले पा रहे हैं, मजबूती से फैसला। विपक्षी जो टांग अड़ा देता है, विपक्षी को हम मजबूत करने का काम तो हम लोग किए हैं 99 सीट दे करके। तो हम लोग को भुगतना पड़ेगा, हम ही लोग को। बीजेपी ठीक है, हिंदुओं की आवाज़ उठाती है, हिंदुओं की नहीं अभी बोल रही है। क्यों? वो उनका नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि विपक्षी वाला जो है ना वो रोना शुरू कर देंगे, घाघरा उठाना शुरू कर देंगे। तो ये जो विपक्षी मजबूत कर दिए हैं हम लोग, तो हम ही लोग उसका भुक्तभोगी हैं, हम ही लोग उसको ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि मजबूत हम लोग बनाए हैं। ये कांग्रेस लोगों को इतना बड़ा मुंह खुल रहा है, या ये जो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले जो टोटी भैया इतना मजबूत कर दिए उनको, अयोध्या जैसा सीट जिता दिए। आज देखिए इतना बड़ा जो भारत देश में इतना लोकसभा क्षेत्र है, कहीं भी इतना डेवलप नहीं किया जितना अयोध्या धाम में भारतीय जनता पार्टी किया था। क्या सोच के किया था कि भैया यहाँ वोट मिलेगा, बदले में क्या मिला जग जाहिर है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम उसका भुक्तभोगी करेंगे हम, तो कोई और बाहर वाला को नहीं ना सजा मिलेगा। हम गलती किए तो हम ही को पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा ना। तो ये जो है, और सबसे पहली बात तो है मोदी सरकार हमारा जो है ना इंडिपेंडेंट फैसला ले रही है और बैठे हुए नहीं है। रही बात, ये बात जान लीजिए अंदर की बात। अंदर के बाद जो है मोदी साहब जो है ना वो हु करके फैसला नहीं लेते हैं, वो दिखाते नहीं हैं, वो कूटनीति से काम लेते हैं। साम दाम दंड भेद सब दिमाग लगा दिए वहाँ। और देखिए अभी आने वाला समय में वो भीख मांगेगा, कटोरा लेकर के भीख मांगेगा बांग्लादेश, जैसा कुकृत्य किया है ना। आज देखिए इस्कॉन टेम्पल वाला जो है कोरोना काल में जो है ना उसको कितना 20 लाख 50 लाख का उन लोग 20 लाख 30 लाख रुपया का कितना लाख रुपया का जो है ना लंगर खिला दिया फ्री में। वो जात नहीं देखा, धर्म नहीं देखा। कोरोना काल में भी और जिस समय बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस समय भी जो है लंगर खिलाया गया था। और उनको जो है मतलब प्रत्येक दिन 2 लाख जो है मुसलमान जो थे वहाँ पे खाना खाया करते थे बांग्लादेश के जो है इस्कॉन मंदिर के अंदर, और उसी मंदिर को जो है जला दिया जाता। जलाएंगे क्योंकि उनका भूत परस्त हराम है, वो नहीं मानते हैं सब। आप मान रहे तो आपका गलती है ना। आप अगर बोल रहे हो कि मेरा भाई है, मेरा भौजाई है, मेरा ये है वो है, तो आप खाना खिला रहे हो तो खाना भूख लगा तो खाएंगे ही भाई। लेकिन अगला का सिस्टम में नहीं है कि भूत परस्ती नहीं लिखा हुआ, मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, तो आप जबरदस्ती काहे के लिए? वहाँ तो है ही है, ऐसा ही सिस्टम है। और मुस्लिम कंट्री ऑलरेडी डिक्लेयर करवा दिया है कांग्रेस, तो कांग्रेस का गलती है ना।
कांग्रेस अगर चाहती, मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बोला जाता है, जो पाकिस्तान बनाया था, वो बोला था, सिस्टम में बोला था, वो गलत नहीं था अपना जगह। चलो भाई वो ले लिया पाकिस्तान, लेकिन वो बोला कि भैया इतना जितना मुसलमान जो है ना 5 लाख अगर या 10 लाख अगर मुसलमान हमसे ले लो, 5 लाख 10 लाख जो है हिंदू ले लो मेरे से और मुसलमान मेरे को दे दो भारत से, है ना, अदला बदली कर लो, जान बच जाएगा ना, वो मरेगा नहीं मरेगा। तो ठीक बोला कि नहीं, अपना जगह सही था कि नहीं मोहम्मद अली जिन्ना? चलो ठीक, लाख बुरा था, पाकिस्तान बनाया, लेकिन वो एक सिस्टम बोला ना कि भैया जान जैसे किसी का नहीं जाना चाहिए। वो चलो वो अलग बात है कि 50 लाख हिंदू मारे गए, सिख मारे गए, अलग बात है, लेकिन वो कम से कम 5 लाख हिंदू तो बोला कि 5 लाख हिंदू ले लो, उनका जान बचा लो। एक गांधी और नेहरू जो नहर के किनारे से भाग के आए थे, बोले नहीं 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 चाहिए, जो जहाँ है वहीं ठीक रहेगा, वहीं रहे, जो जहाँ है वहीं रहेगा। ये इन लोग बोले, अपने जिद में अड़े रहे। हाँ, तो 5 लाख हिंदू को बोले थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, कि भाई 5 लाख हिंदू ले लो, 5 लाख मुसलमान मेरे को गिन के दे दो, और यहाँ जो है घर द्वार उनको दे देंगे, आप वहाँ का अपना घर द्वार दे देना। ठीक बोला था, लेकिन नहीं माने। अब इसका कारण हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि 1 करोड़ के आसपास अपने घर में बेघर हो गए लोग। क्या हिंदू, क्या सिख, हाँ, क्या जैन, क्या बौद्धिस्ट अपने घर में बेघर हो गए। क्यों? इस्लामिक कंट्री है भैया, वो तो साफ साफ बोलते हैं भैया इस्लामिक कंट्री है, अगर आपको यहाँ रहना तो मुस्लिम बनना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है। वो अपना हिसाब से चलेंगे, आपसे पूछने थोड़ी आएंगे। ये तो कांग्रेस बना दिया, उनको हर तरह का पावर दे दिया है, तो आपसे पूछने नहीं आएंगे भाई साहब, उनका सिस्टम में नहीं है। के अंदर जो है हिंदुओं से नवरात्रि मनाने के लिए कर मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें नवरात्रि में माता की जो है पूजा करनी है तो उसके लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा, नहीं तो बनाने दे नवरात्रि नहीं करने देंगे हम। ठीक है, जल से निकाले जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। हाँ, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो दुर्गा पूजा का, बेसिकली दुर्गा पूजा का जो विरोध है ना, अभी देखो बंगालियों के है ना, वो दुर्गा पूजा होती है इस नवरात्रि में, उसका विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध कर रहे हैं तो मेरे को ये बताओ कि अगर वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। आपको उनको ये नहीं पता कि जो वहाँ के जो बंगाली हिंदू हैं, जो हिंदू बंगाली हैं, जो भी है, उन्होंने, उनका बड़ा हाथ है बांग्लादेश की जो इकनॉमी के अंदर, जीडीपी में, उनका जीडीपी में बहुत शेयर है। ये तो भाई साहब ये जो है ना, पीछे हालात हो गए ना, ये उन्होंने मारकाट शुरू कर दी, रेप शुरू कर दिया। तो ये हमारा जो है ना, सिर्फ हमारा जो किस वजह से हुआ है, ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने पता नहीं बांग्लादेश को आज़ाद तो करा दिया, लेकिन 1971 में जब आज़ाद कराइया, वहाँ से 1 करोड़ बांग्लादेशी आ गए यहाँ पर हिंदुस्तान में। अब बांग्लादेशी जो है ना 1 करोड़ से मतलब 5-6 करोड़ हो गए। रोहिंग्ये अलग हो रहे हैं, ठीक है, रोहिंग्ये अलग आ गए हैं। रोहिंग्यों को भी कम से कम 10 करोड़ जो है ना विदेशी मुसलमान हैं इस टाइम। मैं ये नहीं कहता कि हमारे जो हिंदू के जो हमारे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं वो गद्दार हैं। जो हमारे जो मुस्लिम जो बाहर से आए हो ना, उनकी वजह से हो रहा है। और मेरे को ये बताओ कि इन्होंने जो करना शुरू कर दिया, आज जो है ना, आज मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर लोग हैं ना विरोध करते हैं, कई कांग्रेस पार्टी विरोध करती है जी बांग्लादेश में। जो जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री है अतीशी जो है, अतीशी मार्लीना, जिसकी सोच ही है ना कार्ल मार्क्स और वो व्लादिमीर लेनिन, उसकी वाली सोच है, जिन्होंने जीनोसाइड कराया पूरे इंडिया में, क्या हर जगह जीनोसाइड कराया। तो वो जो है ना, वो भी इसको सुनो। अब उसने है ना, जब मनीष सिसोदिया आया जेल के बाहर, तो उसने बड़े मगरमच्छ के आंसू बहाए, घड़ियाली आंसू बहाए। और वो कहते हैं कि वो मनीष सिसोदिया आ गया, जो 21 महीने जेल में रहा, ये रहा वो रहा, हाँ, वो मगरमच्छ क्या। लेकिन उसी टाइम ना बांग्लादेश में मार काट हो रही थी, हमारी बहन बेटी को इज्जत लूट रही थी, और वहाँ पर बंगाली हिंदुओं को मारा जा रहा था, उसके ऊपर एक भी आंसू नहीं बनाया। इसी तरह, क्योंकि वहाँ से वोट नहीं मिलते, इस तरह राहुल गांधी हैं, पिंकी वेडेरा है, उन्होंने भी कोई आंसू नहीं बहाए, कुछ नहीं, कोई टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी तो अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं, वो ब्राह्मण का लगाते हैं और पूजा करके दिखाते हैं। वो ऐसा है, जब जाता है ना कहीं हिंदुओं वाले टेरिटरी में जाता है, तो उसका कलेवा आ जाता है हाथ में, और जनेऊ ऊपर आ जाता है। और जब कहीं मुस्लिम कंट्री में जाता है तो वहाँ ना टोपी लगा लेता है, और स्कल कैप जो होती है ना, जो जालीदार टोपी, वो लगा लेता है। तो राहुल गांधी, अरे इनका तो कोई भरोसा है। पहले ये बताओ, राहुल गांधी से ये पूछो, तो गांधी है भी या नहीं है, ये पूछो, गांधी है या गैंडी है। उसका जो दादा था फिरोज जहांगीर गैंडी, उसने गैंडी से
पहले गांधी, लोगों ने कहा भैया तू है ना यहाँ पर अगर अगर तू है ना गांधी रखेगा ना तो उसने अपना नाम गांधी रख लिया, फिरोज जहांगीर गांधी। तो वहाँ से वो इलेक्शन लड़ने लगा। तो ये पारसी है, उससे ये पूछा तो पारसी है, मुस्लिम है, क्या है, हैं? और उसकी मदर जो है क्रिश्चियन है, इटालियन है। और राहुल गांधी, इसका मैं तो कह रहा हूँ इसका जो ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, ग्रेट ग्रैंडफादर जो नेहरू है, नेहरू जवाहरलाल नेहरू, वो क्या नेहरू है थोड़ी, उसका तो असली नाम है जवाहरलाल नेहरू कौल है। तो उसके जो परदादा थे ना, परदादा जवाहरलाल नेहरू के, वो दिल्ली में आगे कहीं नहर के आ गया ना, नहर के पास बस गए, तो उसका नाम है ना नेहरू रख दिया गया। नहर, क्योंकि नहर के किनारे रहते थे। अरे मेरे को ये बताओ, ऐसे जैसे होता है ना तेल होता है, तेल बेचने वाला, उसका नाम लिख दो तेली, हो तेली ओम प्रकाश तेली है, ऐसे ही उसका है। तो ये ना उसका तो वो ओरिजिनल तो है ही नहीं ना, मतलब मैं बताऊँ, चाहे इंदिरा गांधी है, चाहे वो फिरोज, उसका जो देखो वो है ना पारसी की औलाद है, मैं बताऊँ पारसी का जो है ना ग्रैंडसन है वो सीधा राहुल गांधी। तो किस तरह हिंदू कैसे कह सकता है, हाउ कैन ही से हिमसेल्फ इज एज हिंदू? अरे यार ये तो ऐसा। लेकिन आप ये बताइए, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, परंतु हमारे देश की सरकारें चुप हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा इसके लिए, कहीं पे मतलब किसी भी प्रकार की बिल्कुल सन्नाटा है। और विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई आपकी सरकार थी, आपने करा क्यों नहीं कुछ हिंदुओं के लिए वहाँ पे। अरे यार क्या करें, जब तक बात सुनो, जब बात सुनो, हमारे जो है ना विपक्षी वाले हैं वो साथ मिलेंगे जब भी तो होगा ना। ये राजनीति करते हैं। एक बार किसी ने ना वो उद्धव ठाकरे से पूछा, भाई यार वहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम बोले नहीं कुछ नहीं। उद्धव ठाकरे से, आपको पता उद्धव ठाकरे से पूछा भैया बांग्लादेश में मार कर तुम्हारी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई, कुछ नहीं आया। कहता है पापा से बोलो ना, पापा से। अरे पापा से बोलो। वो जब यूक्रेन और रशिया का वार जो है ना, वो अब क्या नाम बंद करा सकता है, क्योंकि मोदी जी है ना अभी पीछे रिसेंटली है ना यूक्रेन में गए थे, तो वार है ना सीज फायर हो गया था, ठीक है। तो कहता पापा से बोलो। अरे मेरे को ये बताओ, तो औरंगजेब की मज़ार में जब चादर चढ़ाई जाती है जब तो ठीक है, और आरती जब की जाती है हिंदू से तो बाहर हो जाता है। तो मतलब अब ये बताओ ना कि असरुद्दीन ओवैसी जो है औरंगाबाद में जब जाके चादर चढ़ाता है ना औरंगजेब की उसमें मज़ार में, चुप रहता है, कुछ नहीं है। और वही वहाँ पर उसकी मोतीहारी के अंदर जब सामने उसको थोड़ा सा डिस्टेंस में हनुमान चालीसा का वो पाठ रखा जाता है, जो उस टाइम पता नहीं वो राणे थी या क्या, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, वो बीजेपी की, वो तो वो उनको अरेस्ट करवा देता है। तो ये तो इनका हाल है, ये इनका ना दोहरा चरित्र शो करता है। तो ये कांग्रेस हो या ये उद्धव, ये कांग्रेस क्या है, कांग्रेस जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पार्टी जो है उद्धव ठाकरे और एनसीपी की है, तो उसी का अलायंस है ना, उसी का पार्टनर है ना। तो ये दोहरा चरित्र शो करता है, दोहरा चरित्र शो करता है इनका, ठीक है। चलिए